संसद में हुई भारी चूक पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी एक बार फिर से धराशायी हुई। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पर गृह मंत्री का बयान देने से इनकार करना इस बात को बताता है कि राष्ट्रवाद का ढोंग रचने वाली भाजपा राष्ट्र की सुरक्षा पर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पूर्व 13 दिसंबर को ही संसद में हमला हुआ था और कई सुरक्षा कर्मी उस हमले में शहीद हुए और पुनः 22 साल बाद इस घटना की पुनरावृत्ति होना बेहद दुखद है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के गृह मंत्री लगातार देश संभालने में असफल साबित हो रहे हैं, वो अविलंब इस्तीफा दें। इसके साथ ही भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उन्हीं की अनुशंसा पर युवकों को संसद दीर्घा के लिए पास निर्गत किया गया था। इस विषय पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने भी अपनी बात रखी। देखिए, जो सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति का गीत गाते चलते हैं, अपना गाल बजाते चलते हैं, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। जो गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है। सीमा सुरक्षित नहीं, संसद सुरक्षित नहीं, मणिपुर सुरक्षित नहीं। आखिर हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है, वो चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे अन्य जो बॉर्डर्स हैं हमारे, जो सीमा है, उसकी बात हो, और संसद पर जब भी हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, तभी क्यों होता है? संविधान पे हमला अलग तरीके से करा रहे हैं, अब संसद पर भी हमला होने लगा। और ये देखना पड़ेगा कि वो जो महिला है वो क्या कह रही है और क्यों इतनी बड़ी उसने हिम्मत की कि इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, ये भी समझना होगा। क्योंकि आज अगर कोई उस तरह का मसला होता तो एक भी सदन में संसद के सदस्य नहीं बचे होते, और पूरी दुनिया में संसद खत्म होने का मतलब देश खत्म होना होता है, और ये ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं इस घटना की। देश के प्रधानमंत्री एक्स पर व्यस्त हैं, देश के गृह मंत्री नेहरू जी को बदनाम करने में व्यस्त हैं, तो सुरक्षा में चूक तो होगी। और हमें यह लगता है कि विपक्ष के लोगों को बदनाम करने का जो एक परिपाटी देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है, तो विपक्ष के लोगों को बदनाम बाद में करें, पहले संसद जैसे गरिमामयी जगह को सुरक्षित रखें। देश सुरक्षित नहीं है, संसद सुरक्षित नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर भी कुछ एक्ट करेंगे। संसद में चूक क्यों हुई, कैसे हुई, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए।